हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं के.आर. चावड़ा आपका आयल डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास भी कंटिन्यू कर दी। हमारे जो महान एज ए इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति टी.सी. जांगिड़ सर कंटिन्यू क्लास ले रहे। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बच्चों की डिमांड है और आप इंग्लिश की क्लास दीजिए, तो वो अपना अमूल्य टाइम निकाल के आपके लिए इंग्लिश के काफ़ी अच्छे चैप्टर्स टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे मोबाइल ऐप पे कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन टेस्ट का जो पोर्टल है उसके ऊपर ₹1 चार्ज लिखा हुआ आ रहा है। अरे बच्चों, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो स्टोर का चार्ज होता है, वो हम खुद एकेडमी देगी। आप कंटेंट पे जाके क्लिक करोगे तो वो सारे ऑनलाइन टेस्ट पेपर फ्री है। इसमें फिजिक्स के भी है, मैथ के भी है, इंग्लिश के भी हैं, जीके के भी हैं। क्लियर? और कई मैंने कोर्स भी लॉन्च किए हैं, तो आज उस ऐप के माध्यम से ज़्यादा जुड़िए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। दूसरी बात, एक डेली क्विज कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें ₹1000 का इनाम भी है, प्राइज़ भी है। तो आप उस क्विज के अंदर भाग लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। डेली एक ऑनलाइन क्वेश्चन आता है, इन दोनों का कोर्स अलग अलग है। ऑनलाइन डिफेंस ऑनलाइन कोर्स का एक थंबनेल अलग बना हुआ है और डेली क्विज कंपटीशन का एक अलग बना हुआ। आप उस पर क्लिक करोगे, कंटेंट में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको वो पेपर खुल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं और उसके ऊपर ₹1000 का इनाम भी है। आप प्रयास कीजिए अच्छे खासे रूप से। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है कि हमें आपका लिंक नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे शिकायत करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक और उसकी आवर्तकाल की निर्भरता। ये टॉपिक मैंने उस दिन भी बोला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। दूसरा, इसके ऊपर क्या होता है, एक परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, प्रतिशत का। वो क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुनिए। मैं उसको एक डिस्क्राइब मैनर में ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को समझना आपको बहुत ही सटाक से आपको टिक करना है। कैसे? देखिए, जैसे हमने उस दिन पढ़ा कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है T = 2π क्या होता है भाई, L/G, सब जानते हो। अब आपको क्या बोला जाए, क्वेश्चन ये है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल में या एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिए। एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। कौन कौन सी सिचुएशन से? पहली सिचुएशन ये है कि अगर सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 10% क्या कर दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए। फिर बोला जाए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10% क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। अपने हाथ में तो है नहीं, क्वेश्चन है जस्ट। तीसरी बात ये है कि जो हैंग्ड ऑब्जेक्ट है, जो लटकी हुई वस्तु है, उसके द्रव्यमान में 20% क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। मतलब उसका जो मास है 20% इंक्रीज कर दिया जाए। और फोर्थ पॉइंट है कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, जो सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम आर्क कवर कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड जो है 40% क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। समझ रहे हो? डिक्रीज 3 इंक्रीज। तो क्वेश्चन को कैसे करना है ये, हालांकि ऐसा तो आएगा नहीं आपको, मैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बढ़ा रहा हूँ। पहली बात, अगर मैं इस ऑप्शन को लेऊं, ऑप्शन का मतलब इस केस को लेऊं, लेंथ को कितना इंक्रीज किया है, 10%। तो पहले आप सोचिए कि क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ सोचने की, बताता हूँ ऑप्शन कैसा होगा, सुनिए। पहली बात, अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो हम जानते हैं, वी नो दैट T ∝L। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो श्योर है टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो श्योर है। मतलब ऑप्शन आपको ये चेक करना है कि कहाँ इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, कहाँ वृद्धि लिखी हुई है। फटाक से अपनी नज़रें वहाँ डालिए और वहाँ से पकड़ के लाइए कि कहाँ इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। बस इसमें से 1-2 ऑप्शन तो आपके यूँ ही कट जाएंगे। सीधी बात है कि अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं टाइम पीरियड तो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन के अंदर देखना है कि कहाँ लेंथ बढ़ाई हुई वाला ऑप्शन है। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए आप इनके बीच में रिलेशन डिस्कस करो, थोड़ा सा रिलेशन देखो इसको। T क्या है, प्रोपोर्शनल है √L।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट और सिंपल तरीका है परसेंटेज चेंज लाने का, डेल्टा टी बट्टे टी, पता है प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मेट इनटू 100, ये रूट है। तो पता है एरर जो होती है हमेशा जुड़ती है और उसकी जो पावर होती है वो हमेशा आगे आती है। एल के ऊपर 1/2 है पावर, 1/2 इंटू डेल्टा एल बट्टे एल इंटू 100, क्योंकि ये तो पावर वाला है 1/2, ये 1/2 है पावर वाला। अब ये डेल्टा एल बट्टे एल है रस्सी की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। अब वो आपको दिया हुआ है कितना है भाई, देखिए 10%, तो सिंपल 1/2 इंटू 10 डिस 5%। अब आप ये बताओ कि ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो सीधी सी बात इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब आपके 4 ऑप्शन होंगे, 5% डिक्रीज, 5% इंक्रीज, फिर 10%, क्योंकि कई बार लगता है कि प्रोपोर्शनल है तो 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज। तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन आपका ये वाला राइट है, 5% इंक्रीज। तो क्या आपको ये पैटर्न समझ आया, परसेंटेज वाले कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए रूट एल वाला हो गया, मैं दूसरा ऑप्शन लेके करवाता हूँ, सुनिए क्या है, देखो जैसे ये पॉइंट या केस नंबर 2 पढ़ते हैं, इसमें कैसे पढ़ेंगे, पहले तो आप समझिए t का g के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो ये तो श्योर हो गए हम कि अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो g डिक्रीज होगा, और g इंक्रीज होने पर टाइम पीरियड क्या होगा, g डिक्रीज होने पर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे g को डिक्रीज किया गया है, g को डिक्रीज किया गया मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, तो ये तो श्योर इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक, कैसे करेंगे, वही पैटर्न, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब इसके ऊपर भी पावर है 1/2 डेल्टा जी बट्टे जी इंटू 100। क्लियर। अब आप कहोगे इसको भी ऐसे क्यों लिखा, अरे भाई इसके लिए आपको एरर वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद में। आप अभी इसको समझिए, जो चाहे बट ये ऐसे क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट में हो चाहे ऐसे हो, तो जो भी इसकी पावर होती है एरर में क्या होती है, सीधी आगे आ जाती है और उसको कट आउट करके आप सीधा आंसर ला सकते हो। सबसे शॉर्टकट है, इसका एक लॉन्ग मेथड भी वो यहाँ काम का नहीं है कॉम्पिटिशन में। 1/2 डेल्टा जी बट्टे जी की कितनी वैल्यू, कितना डिक्रीज हुआ है, 10%। तो बताइए ये क्या होगा, 5% इंक्रीज। ये तो टाइम पीरियड में ला रहा हूँ ना परसेंटेज चेंज, तो 5% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। अब मुझे बताइए ये दोनों क्वेश्चन तो आपने कर लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 25% बढ़ा दिया गया, 150% बढ़ा दिया गया, तो आप सीधा ध्यान रखें उसका हाफ करना है। क्लियर। कभी कभी बोल 300%, 300% बढ़ा दिया गया है, तो आप सीधा ध्यान रखना 150%, 150% आंसर आएगा सीधा का सीधा। क्लियर। पर अगर मैं इन दो केस की बात करूं और मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन ही नहीं आवे कंपटीशन में, यही बोल दिया जाए कि ये मास अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों सुनिए, पहली बात तो ये है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, वो तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब भले उसको 20% बढ़ाओ, भले 40% बढ़ाओ, भले 80% बढ़ाओ, 150% बढ़ाओ, तो उससे हमें सी में, यहाँ मैं अगर सी या थर्ड केस की बात करूँ तो नो चेंज। पर कई लोग अपनी आदतों से इतना गिर जाते हैं, इतना लाचार हो जाते हैं कि भाई रूट एल में आधा होता है, तो सर ने बताया था 20 का आधा 10%, और जो रॉन्ग है आंसर 10% रॉन्ग है, वो आपका ऑप्शन ए ही होगा, और सीधा आप ए ठोक के आओगे, ए टिक करके आओगे, और वो गलत माना जाएगा और आप इस युद्ध भूमि से, इस मैदान से आउट हो जाओगे। तो इसलिए सावधान, एम पर तो डिपेंड ही नहीं करता है टाइम पीरियड। अब भले उसको कितने ही % इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। गॉट। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 40% इंक्रीमेंट, इसका मतलब ज़्यादा है, पर वो तो लो के लिए लिया था मैंने काम में, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड पर भी टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है।
तो नो चेंज। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर एक सरल लोलक का आवर्त का सरल लोलक के आवर्त आयाम क्या बोलते हैं, सरल लोलक के दोलक का आयाम 25% बढ़ा दिया जाए 25%, तो उसके आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड और मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझनी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि 3% बढ़ा दिया गया, लेंथ को 3% इंक्रीज कर दिया जाए तो कितने परसेंट जो है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? टाइम पीरियड 1.5% हो जाएगा, यहाँ पे डेड आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सीट्स के अंदर। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से समझना विशेष रूप से। ये आपका सिंपल पेंडुलम खत्म होता है, उसके ऊपर जो बनने वाले सब टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई मेरे से पढ़ रहा है, ये कंटिन्यू पढ़ रहे हो आप लोग, तो मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपको 7976396009 इस नंबर पे आप अगर मैसेज करते हो तो मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, और जो भी हमारे PDF नोट्स वगैरह होते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। सब लोगों को ज्ञान प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।